नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 168 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें, शुक्रवार यानी कि 3 जनवरी 2026 को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद वे सीधे भिलाई 3 स्थित अपने आवास पहुंचे। रायपुर से भिलाई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला उनके साथ चला। जगह जगह फूल मालाओं, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ईडी ने कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक अन्य भ्रष्टाचार मामले पर भी उनकी गिरफ्तारी की गई थी। लगातार जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दी। बता दें, रिहाई के बाद चैतन्य बघेल ने कहा कि जेल का समय कठिन रहा, लेकिन पढ़ने और आत्मचिंतन का मौका मिला। वहीं राजनीति में आने पर उन्होंने कहा कि अभी समय अभी बाकी है। सकारात्मक ढंग से ले रहा हूँ। जेल से बाहर आके बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जेल के समय जो व्यतीत किया उसमें पढ़ाई लिखाई की है, बहुत कुछ सोचने को मिला है, समझने को मिला। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हर स्थिति में सीखने को मिला। कितना कुछ, क्योंकि लंबा वक्त आप जेल में रहे, क्या कुछ अनुभव हुआ या क्या कुछ बदलाव आप देखे? जेल पे देखिए, मैं तो सेल पे था, ज्यादा मुझे किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी, दिन भर बंद करके रखते थे, तो वैसा तो कुछ मैं ज्यादा जेल देख नहीं पाया। एक सेल पे मुझे बंद करके रखा हुआ था इन्होंने, लेकिन खाली समय में सिर्फ पढ़ाई करके ही व्यतीत किया हमने। तो अभी भी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटे के जन्मदिन में बाहर आना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करते हुए छूट जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद करता हूँ अपने वकीलों का, कोर्ट का, कि मुझे जल्दी जमानत। एक तरफ निर्जला पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आज खुद आप साथी बने, गाड़ी चला के आए, कितना मतलब लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। 3 साल बाद चुनाव है, क्या दिखता है भूपेश बघेल को यहाँ से 3 साल का नजारा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बलरामपुर से, जहां बलरामपुर जिले से आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ विकास खंड में फर्जी और कूटचित दस्तावेजों के आधार पर आंगनवाड़ी सहायिका बनी 4 महिलाओं की नियुक्ति को लेकर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने रद्द कर दिया है। बता दें, यह कार्रवाई बेहरा टोली, कटरापारा, धाजापाड़, डुमरीपानी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत अरमाना, रिजवाना, प्रियंका यादव और सुशीला सिंह के खिलाफ की गई है। अपील प्रकरण की जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद कलेक्टर ने सख्त फैसला लेते हुए नियुक्तियां निरस्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर 15 दिन के भीतर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिससे सही उम्मीदवारों को न्याय मिल सका। एकत्रित बाल विकास सेवा परियोजना शंकरगढ़ के परियोजना के आधार पर यह फैसला लिया गया। आपको बता दें, कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया। वहीं 15 दिन के भीतर पात्र उम्मीदवार को नियुक्ति का आदेश दिया गया। नाम उर्मिला उरांव है। मैं ग्राम बेलकोना की रहने वाली हूँ। वर्ष 2024-25 में हुए आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के संबंध में फर्जी अनुसूची के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब के पास अपील की थी और अपील पर शीघ्र सुनवाई होने पर फर्जी अनुसूची वाली आवेदिका के स्थान पर मेरा चयन आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर हुआ है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
अगली खबर धमतरी से है। बता दें, धमतरी के मनीष राव पवार और संजय गायकवाड़ नाम के व्यक्ति ने मिसाल पेश की है। दोनों ने मरणोपरांत देहदान करने का फैसला लिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है और लोग इनके निर्णय की तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मृत शरीर बहुत जरूरी होता है। मृत शरीर के माध्यम से ही उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है, लेकिन देहदान के लिए लोग आगे नहीं आते, जिससे मेडिकल के छात्रों को परेशानी भी होती है। वहीं धमतरी शहर के मराठापारा वार्ड के रहने वाले संजय गायकवाड़ और मनीष राव पवार ने एक मिसाल पेश की है। दोनों ने मरणोपरांत देह करने का फैसला लिया है। देहदान करने का विचार आया है। इससे मरने के बाद भी हम किसी के काम आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 54 साल। कैसे विचार आए? विचार ऐसे ही, मतलब कि मरने के बाद भी किसी के काम आए, ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद तो हर किसी को राख बन जाना है, राख बनने से पहले किसी के काम आ जाए। क्या उद्देश्य मानते हैं देहदान करने का? देहदान से ऐसे कई गरीबों के आंख मिल गया, हार्ट मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए अपने जीवन का। विशेष जान रही वो भी आने वाली थी, लेकिन नहीं आ पाई। जहाँ देहदान किया संपूर्ण देहदान मरणोपरांत। अब हमारा उद्देश्य था कि आजकल जो पर्यावरण के ऊपर हम सुनना पड़ रहे हैं, दिल्ली में कितना लोगों का श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, तो सब पर्यावरण क्या है, जला रहे सब धुएं, पेट्रोल गाड़ियों को धुआं, सब वो सब प्रदूषण नुकसान कर रहा है मतलब हवा वायुमंडल को। तो इस तरह हमारे विचार क्यों ना इस तरफ शरीर को जलाने से क्या मतलब है। तो देहदान करो तो मेडिकल कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। लोग देते नहीं अपना, ये हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी दें, तो पर्यावरण में एक प्रकार का सहयोग हो, प्रदूषण से बचाव हो, ये हम चाह रहे हैं। आप दोनों एक साथ आए हुए हैं, दोनों रिश्ते में क्या लगता है? आपस में वो मेरा भाई है, छोटा मेरा मामा का लड़का है, मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है, वो 20 साल छोटा है मुझसे। लेकिन उसके मन में विचार, मैंने पहले विचार मैं उसको चर्चा किया उससे, तो बोले आओ चलेंगे करते करते। आपकी उम्र क्या है? मेरा भी 73 चल रहा, 73 वर्ष। इससे पहले आपके घर में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये अपने स्व विवेक से किया मैं, स्व विचार अपने। क्या मैं अध्ययनशील वाला आदमी, हमेशा पढ़ते रहता हूँ, लाइब्रेरी मेरा रोज कई 50-60 साल जा रहा है और हमेशा अध्ययन में ज्यादा रहता है। उसी कारण क्या मेरी बेटी में भी आ गया अध्ययन किया, वो भी इस मामले में है, वो पढ़ने में लिखे होशियार है वो, उस वजह से। हाँ, लिए मृत शरीर बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए जिला अस्पताल में घोषणा पत्र भरकर अस्पतालों को सौंपा गया। बता दें कि दोनों ने जो जिला अस्पताल धमतरी पहुंचकर देहदान का घोषणा पत्र भरकर अस्पताल प्रबंधन को सौंपा। कहा कि उनके मरने के बाद मृत शरीर को शरीर रचना विज्ञान विभाग बता दें कि कहा कि उनके मरने के बाद मृत शरीर को शरीर रचना विज्ञान विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को सौंपा जाएगा। वहीं दोनों के इस पहल की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। मनीष राव और संजय गायकवाड़ ने कहा कि शरीर को जलाने से कोई फायदा नहीं होगा।
मनीष राव और संजय गायकवाड़ ने कहा कि शरीर को जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। कहा कि मृतक देह मेडिकल के छात्रों के पढ़ाई के लिए बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य नगर कीर्तन और पारंपरिक मार्शल आर्ट यानी कि गतका का आयोजन किया। बता दें, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा गोदरीपारा से शुरू हुआ। यह नगर कीर्तन भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह कीर्तन गोदरीपारा से प्रारंभ होकर डोमिनाइल हिल, गजरी माता गुजरी हॉल और हल्दीबाड़ी स्कूल ग्राउंड से होते हुए बड़ी बाजार तक गया, जहां इसका समापन वापस गोदरीपारा में हुआ। गतका की स्थापना सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मरक्षा, आत्म स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इसे सिख समुदाय के पारंपरिक मार्शल आर्ट के रूप में माना जाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने और अपनी रक्षा करने का संदेश देता है। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान सिख समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और साथ ही गुरु के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।